Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics Class 7, Chapter number 4 and Chapter name is Simple Equation। इसका हम पार्ट नंबर 9 आज देख रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज है 4.4, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 आज देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इक्वेशन एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर इफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, हमको क्या करना है, इक्वेशन सेटअप करना है और इसमें अननोन नंबर यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका हम आज एफ देखेंगे, इससे पहले हमने बाकी जो है क्वेश्चंस को देख लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इवन ऑल थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 to 8 and divides the sum by 5 she will get 8। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, शी एड्स 19। ठीक है, 19 पहले नंबर में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एंड डिवाइड द सम बाय 5, और x जो भी हम नंबर लेंगे x और 19 का सम में हम 5 से उसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, शी विल गेट द 8। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 8 गेट 8 मीन्स इक्वल टू 8। हमको पहले सिस्टमेटिक इस इक्वेशन को सेटअप करना है, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लेते हैं लेट द नंबर बी x, हमने नंबर को x ले लिया। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, शी एड्स 19 to 8, यानी कि नंबर में 19 ऐड कर रहे हैं। तो नंबर क्या लिया हमने, x लिया, उसमें 19 हमने ऐड किया यानी कि प्लस 19, और डिवाइडेड बाय द सम बाय 5। तो डिवाइडेड बाय 5 यानी कि डिवाइडेड बाय 5 हमने यहाँ पर कर दिया अपॉन 5, गेट्स 8 यानी कि इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, इसके अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है आपको, इसके अपॉन में हमेशा 1 रहेगा अगर कुछ नहीं है तो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा और ये 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 1 से x प्लस 19 का मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही रहेगा x प्लस 19। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो क्या होगा, 8 इंटू 5। ठीक है, तो x प्लस 19 एज इट इज़ है, इज इक्वल्स टू 8 5 40। अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो 19 को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में। ठीक है, तो इधर आके 19 माइनस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 19, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 19 हम 40 में माइनस कर देंगे, हमको मिलेगा 21। तो शो द नंबर इज 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, देखो अब इसमें जी देखते हैं, जी क्या बोल रहे हैं, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर इफ ही टेक्स 7 अवे फ्रॉम। ठीक है, अवे फ्रॉम 5/2, यहां पर क्या होगा आपका 5/2। ठीक है, 5/2 ऑफ द नंबर, हमको नंबर का 5/2 लेना है और उसमें 7 अवे बोल रहे हैं, यानी कि क्या होगा आपका 7 माइनस होगा। ठीक है, तो रिजल्ट इज 23, रिजल्ट इज 23 यानी कि इज इक्वल टू 23 आपको लेना है। ठीक है, तो नंबर हमने x लिया, अब x का हम क्या करेंगे, 5/2 पार्ट्स हम लेंगे। ठीक है, 5/2 ऑफ द नंबर, तो नंबर हमने x लिया तो 5/2 क्या होगा, 5/2x हो जाएगा। ठीक है, या 5x/2 भी लिख सकते हैं। अवे 7 यानी कि -7 इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो 5x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 7 को हमने ट्रांसफर कर दिया राइट साइड में, तो 5x/2 इज इक्वल टू 23 प्लस 7 हो जाएगा। तो 5x/2 इज इक्वल टू 23 प्लस 7 30। तो फिर से क्या करना है हमको, इसके अपॉन में कुछ नहीं नजर आ रहा है, यानी कि इसके अपॉन में क्या होगा 1, तो हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5x से, तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 5x ही रहेगा, इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 30 इंटू 2 हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 2 कितना होगा, 32 = 60। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम 5 को इस 60 के नीचे ला लेंगे, क्योंकि जब भी कोई नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा तो इधर आके वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर कैंसिल आउट होता है तो इसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 = 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 = 5, कितना बचा यहाँ पर 1, अब ये कितना हो गया आपका 0, तो 5 2 = 10, यानी कि कितना आ गया आपके पास 12, तो x इज इक्वल टू 12, तो द नंबर इज 12। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अब देखते हैं सॉल्व द फॉलोइंग। आपको सेम वही करना है, इक्वेशन सेटअप करना है और सॉल्व करना है, सेम वैसी है। आपको वर्ड प्रॉब्लम्स आपको सबसे पहले अच्छे से समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग। ए, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट
इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, देखो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क क्या है, लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस है, ठीक है, लोएस्ट मार्क का ट्वाइस है और प्लस 7 कह रहा है, ठीक है, हाईएस्ट मार्क की वैल्यू। तो हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर पहले से गिवन है, लोएस्ट स्कोर हमको निकालना है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है आपको, लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल, या आप एक्स भी ले सकते हैं, ठीक है, एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, आपको जो भी लेना है वो आप वेरिएबल ले सकते हैं। तो लेट द लोएस्ट स्कोर बी एल, हमने एल ले लिया, लोएस्ट इसलिए एल ले लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो ट्वाइस यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इनटू लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो हमने क्या किया प्लस 7, और इससे क्या ऑब्टेन हो रहा है हमको, देखो हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन, तो ऑब्टेन मतलब क्या होगा, इज इक्वल्स टू, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब 2 इंटू लोएस्ट मार्क कितना है, एल है, तो हमने क्या कर दिया इसको 2L, प्लस 7 इज इक्वल्स टू हाईएस्ट मार्क कितना है, 87 है हाईएस्ट मार्क, हम लिखेंगे 87। ठीक है, तो 12 वैसी है, हमने 7 को ट्रांसफर किया राइट साइड में, तो 87 माइनस 7, क्योंकि यहाँ प्लस 7 है तो ट्रांसफर होकर राइट साइड में माइनस 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2L इज इक्वल टू 87 माइनस 7 कितना होगा 80। ठीक है, तो L इज इक्वल टू 80 बाई 2। अब इसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट अगर कर सकते हैं तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और कैंसिल करके देख लेंगे इसको। देखो ये कैंसिल हो रहा है आपका, 2 1 ज़ा 2, और ये कैंसिल हो सकता है कितने टाइम में, 2 4 ज़ा 8 और 2 0 ज़ा 0, यानी कि कितना आ गया 40। तो L इज इक्वल टू 40 आ गया। तो L क्या लिया था हमने, L को हमने लोएस्ट स्कोर लिया था। ठीक है, तो देयरफॉर द लोएस्ट स्कोर इज 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझने होंगे, उसके बाद आपको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट है इसका बी, इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, रिमेंबर द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। या तो आप जानते ही होंगे द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या क्या है, बेस एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एक ट्रायंगल जब हम बनाएंगे, हालांकि इसको आपको बनाना नहीं है, मैं रफली यहाँ पर बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल जैसे यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, तो इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है, ठीक है, ये सीधी लाइन आएगी, ट्रायंगल में क्या कह रहा है, बेस एंगल, यानी कि बेस में यहाँ पर एंगल बनेगा और यहाँ, ठीक है, नीचे जो आपका साइड दिख रहा है वो आपका क्या होगा, ये जो साइड आपको दिख रहा है वो क्या होगा, आपका बेस होगा। ठीक है, तो नीचे जो दोनों एंगल बन रहा है वो इक्वल है, ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, देखो द वर्टेक्स एंगल इज 40, इसके ऊपर वाली जो ट्रायंगल में हम एंगल बन रहा है वो 40 है, तो हमको बेस एंगल्स इसका देखना होगा। ठीक है, क्या होगा, तो लेट द बेस एंगल बी इक्वल टू बी, या ए आप ले सकते हैं, जो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बेस एंगल हमने बी ले लिया सपोज, ठीक है, आप कुछ और भी आप ले सकते हैं, ए ले सकते हैं। ठीक है, बेस है इसलिए हमने बी ले लिया। द सम ऑफ द ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, उसके बाद इसे आप प्रॉपर्टी को लिखेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या तीनों एंगल का सम। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, हमने बी लिया, सेकेंड एंगल भी क्या है इसका, दोनों को इक्वल कह रहा है, दोनों एंगल इक्वल कह रहा है, यानी कि एक एंगल बी है तो उसका दूसरा एंगल भी क्या है, बी है। ठीक है, और थर्ड, या तो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए लिख सकते हैं। ठीक है, या ठीक है, या एंगल बी मैं पहले कर दूं, या ए, आप जो भी आपको लिखना हो, एंगल ए चलो लिख लिया यहाँ पर, प्लस एंगल बी कर लिए यहाँ पर। ठीक है, फिर प्लस एंगल सी यहाँ पर कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका होता है क्लियर। तो एंगल बी और सी दोनों की वैल्यू क्या है आपके पास, आप देख सकते हैं, या ए और बी की वैल्यू कहें, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, एक एंगल सेम है, एक को हमने बी लिया है तो ये क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसलिए बी प्लस बी। ठीक है, प्लस 40 डिग्री, एक एंगल हमको वर्टेक्स का एंगल दिया है उसको हमने 40 लिख लिया, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, 40 को यहाँ लिखिए, बी को यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो b प्लस बी कितना हो गया 2b प्लस 40 इज इक्वल टू 180। 40 को हम ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में तो 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 40। ठीक है, तो 2b इज इक्वल टू कितना आ गया 180 माइनस 40 140। अब यहाँ से 2 को हम हटाएंगे तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा आपका 2 7 14 और 2 0 0 यानी कि 70 डिग्री। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो देयर फॉर द बेस एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर 70 डिग्री मेजर, यानी कि जो दोनों एंगल जो इक्वल थे, बेस में जो एंगल है वो दोनों एंगल इक्वल थे, उसकी वैल्यू कितनी होगी 70 डिग्री होगी। ओके, अब एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी और ई आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जो कि पेज नंबर 91 में आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।